हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? बढ़िया। चलिए, वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। तो हमने आपसे कहा था कि मैंने सारा सिलेबस जो है कंप्लीट किया है, कवर किया है, लेकिन एक क्वेश्चन रहता है तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा कि चलो यार, आज संडे है तो आज ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा क्या हमने ये सही किया कि आपने ऑलरेडी इसको पढ़ के रखा था। चलिए, जिन्होंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? इनफैक्ट इज़ अ लास्ट टॉपिक। तो लास्ट टॉपिक इज़ प्रोग्राम्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। इसका और एक रीज़न है कि मैंने आज ये वाला जो लेक्चर है अपलोड क्यों किया, क्योंकि बेटा बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले, सर एनवायरमेंटल एजुकेशन जो प्रोग्राम्स हैं हमें वो समझ नहीं आते हैं। ठीक है बेटा, तो चले, हम बिल्कुल सिंपल सा हो रहा है कि जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे नोट्स पे लिखा हुआ है, इसी का एक्सट्रैक्ट है। तो यहाँ पे आपको ईजीली बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। तो इतना ही आपको लिखना है अगर ये एग्ज़ाम में आया तो। ठीक है, देखिए एनवायरनमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, हमने इसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स भी आपके साथ एक्सप्लेन किए थे कि एक इंसान अपने एनवायरनमेंट, देखिए फॉर एग्जांपल ये इंसान है, इंसान के सराउंडिंग में जितना भी है, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे ऑब्जेक्ट्स लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, तो हम इनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो इंटरेक्शन करने से हमें क्या होता है कि आवर पर्सनैलिटी गेट इज़ डेवलप्ड, राइट। तो अब देखिए एनवायरनमेंट कितना ख्याल रखता है हमें, तो हमें भी चाहिए कि हमें भी अपने एनवायरनमेंट का पूरा ख्याल रखना है। बिकॉज एनवायरनमेंट इज़ नेचर माय डियर। देख, सही है ना? तो नेचर किसको पसंद नहीं आएगा? हर कोई इंसान नेचर को लाइक करता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि इंसान कितना लालची है, इंसान कितना खुदगर्ज है, वो अपने एनवायरनमेंट को ऐसा पोल्यूट करता है, ऐसा पोल्यूट करता है, जब हद बढ़ जाती है ना, तो फिर एनवायरनमेंट ऐसा बरसता है हम लोगों पे, तो हमने अंदाज़ा भी नहीं किया होता है। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल फ्लड्स की, नेचुरल डिज़ास्टर, फ्लड्स, सुनामी एट्सट्रा, कितनी ह्यूमन डिस्ट्रक्शंस होती है। इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे राज यही है कि हमने एनवायरनमेंट को पोल्यूट किया, अब एनवायरनमेंट हम पे बारी हो रहा है। तो इसलिए माय डियर, चाहिए, अगर आप एजुकेटेड हो, इफ़ यू आर रियली एजुकेटेड, तो यू शुड थिंक कि हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, हम इसको कैसे डिज़ाइन करें, किस तरह डिज़ाइन करें। तो इसीलिए इसको कैसे डिज़ाइन करें, बहुत सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया। अब देखिए, आराम से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। देखिए, एनवायरमेंटल एजुकेशन हैज़ अटेन्ड सिग्निफिकेंट रिकॉग्निशन वेरी रिसेंटली बिकॉज मेनी एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स एंड इशूज आर ग्लोबल इन नेचर। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट इशू हेल्ड इन स्टॉकहोम इन 1972। दिस डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने स्ट्रेस दिया है कि डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल अगेंस्ट एनवायरमेंटल क्राइसिस। ओके, तो कई जगह मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि एनवायरनमेंट अगर हमारी प्रॉब्लम है, एक्चुअली एनवायरनमेंट हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमने एनवायरनमेंट को प्रॉब्लमेटिक बनाया। जब हमने एनवायरनमेंट को मतलब पोल्यूट किया, तो एनवायरनमेंट हमारे लिए प्रॉब्लम बन गया। अब इस एनवायरनमेंट को कैसे ठीक करेंगे, किस तरह डिज़ाइन करेंगे, किस तरह मैनेज करेंगे? तो बेटा याद रखना हमेशा, देयर इज़ ओनली वन टूल, दैट इज़ एजुकेशन। तो अगर हमारे पास प्रॉपर एजुकेशन होगी ना, तो हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से साफ सुथरा रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें? इसलिए हमें बहुत सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च करना है जिनकी यूनिवर्सल रिकॉग्निशन हो। ऐसा नहीं कि आप अपनी कंट्री में इसको रिकॉग्निशन दिलाओगे, नहीं, वर्ल्ड वाइड एक मैसेज आपको मतलब प्रोड्यूस करनी है, लॉन्च करनी है, जो सबके पास आए, तो इनको पता चले कि एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। इसी तरह डेट यहाँ पे देखा, 1975 यूनाइटेड नेशन स्टार्टेड इंटरनेशनल प्रोग्राम। तो अभी मैंने कहा कि हमें इंटरनेशनलाइज करना है इन एनवायरमेंटल इश्यूज़ को। द फर्स्ट वर्ल्ड इंटर गवर्नमेंट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन वाज कन्वेन्ड एट टिब्लिसी, ये सोवियत गुड़गांव का स्टेट है, इसी गॉर्जिया, नॉट गुड़गांव, गॉर्जिया, ये सोवियत गॉर्जिया, टिब्लिसी यूनाइटेड नेशन का ही है, इन 1977। ये डेट्स जो है, इस डेट्स पे ना इंटरनेशनल प्रोग्राम्स को लॉन्च अप किया गया। ये डेट क्या है? दीज डेट्स आर मेंट फॉर व्हाट? एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन वाज हेल्ड एट दिल्ली इन 1982। ओके, तो एनवायरमेंटल एजुकेशन वाज स्टार्टेड इन इंडिया
तो एनवायरमेंटल एजुकेशन अगर अब हम इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो वाई प्रोग्राम्स एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च्ड इन इंडिया बिकॉज देयर वर सम ऑब्जेक्टिव्स इन इट। तो कौन से ऑब्जेक्टिव्स है कि एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स को लॉन्च क्यों किया गया। देखिए, सबसे पहली बार हम एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स को इसलिए लॉन्च करेंगे ताकि वहाँ पे हमें एक मैसेज मिलती है कि हम किस तरह अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सके। तो एजुकेशन ही आपको बता सकता है। अगर आप वेल एजुकेटेड हो, आप जितने भी आपके साथ पास रिसोर्सेज है, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्स है, इसको कब कहाँ और कैसे मैनेज करना है, कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम प्रोग्राम्स इसलिए बना रहे हैं ताकि इन प्रोग्राम्स में हमें ये सीख मिले कि हम अपने नेचुरल रिसोर्स को कैसे कंजर्व करें। नंबर सेकंड, हाउ वी कैन डील विद द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अगर किसी भी तरह एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आएगी तो आपको कैसे डील करना है। नंबर थर्ड, हमें एनवायरमेंटल लॉज, मैन एंड एनवायरमेंट, मैन एंड पब्लिक हेल्थ। तो ये एनवायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए और इंसान कितना इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के लिए, तो देयर मस्ट बी द लॉज एंड वी हैव टू ओबे दीज लॉज। तो दैट इज व्हाई दीज प्रोग्राम्स हैव बीन देयर, राइट। ओके, तो इसके रिलेटेड बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स हेल्ड किए गए इंडिया में। तो वो ऐसे कौन से ऐसे सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस हैं जिनको आपने याद रखना है। पहला, नेशनल एनवायरमेंटल कैंपेन। तो नेशनल एनवायरमेंटल कैंपेन जो है ये कब लॉन्च किया गया, 1986 में। इसके हेड टॉपिक्स जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन थ्रू सेमिनार, वर्कशॉप्स, इको कैंप, पद यात्रा, जटस। तो वी कैन मेक यूज़ ऑफ मास मीडिया कैंपेनिंग, राइट। ऑडियो वीडियो शो, फिल्म्स, थिएटर्स ऐसे रखेंगे। डिबेट, देखो इसका मतलब क्या है। इसको जो नेशनल एनवायरमेंटल कैंपेनिंग क्या है, हम ऐसे प्रोग्राम्स को लॉन्च करें, लाइक हम ऐसे सेमिनार्स रखें, ऐसे वर्कशॉप जिसमें ये मैसेज हो कि एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और अगर एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम इसको कैसे डील करेंगे। हम अपने स्कूल्स में डिबेट रख सकते हैं, हम अपने स्कूल्स में सेमिनार्स रख सकते हैं, हम अपने स्कूल्स में वर्कशॉप्स रखेंगे ताकि ये मैसेज पास हो जाए कि एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। इको कैंप्स रखेंगे, यानी वी विल विजिट सो मेनी प्लेसेस दैट आर हैविंग सम इम्पोर्टेंस। तो ये हम कैसे कैसे कर सकते हैं, हम टेलीविज़न का यूज़ भी कर सकते हैं, चैनल्स का यूज़ कर सकते हैं, मास मीडिया का यूज़ कर सकते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन लोगों तक आ जाए, ठीक है। तो एनवायरमेंटल सैनिटेशन एंड यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल मॉडर्न एनर्जी। हाँ, अगर हम उन रिसोर्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे जो कन्वेंशनल हो या ऑल्टरनेटिव सोर्स हमारे पास है, अगर हमने सारे कन्वेंशनल को ओल्ड ट्रेडिशनल जितने भी रिसोर्स है अगर हम इसको अनकाउंटेबल यूज़ करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा ये सारे डिप्लीट हो जाएंगे। तो हमें कब कहाँ कैसे इनको यूज़ करना है तो ये भी इसी प्रोग्राम में हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ओके, ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ये पिछली बार एग्ज़ाम में आया था। पर्यावरण विहीनी और इट्स एन एनवायरमेंटल ब्रीच। पर्यावरण विहीनी इट्स हिंदी टर्मोलॉजी है। सो ये जो स्कीम है ये कब लॉन्च की गई थी, 1962 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड टू हेल्प पीपल इन प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड। ओके, तो ये किसके लिए था ये एनवायरमेंटल ब्रीच पर्यावरण विहीनी, ये प्रिजर्वेशन, एनवायरनमेंट को कैसे प्रिजर्व करेंगे, फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, ये इन 3 चीज़ों के लिए था। तो हर किसी विहीनी में 20 मेंबर्स हैं कमिंग फ्रॉम कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्वमेंट होते थे, इनमें स्टूडेंट्स भी होते थे, ठीक है। तो हर किसी विहीनी में 20 मेंबर्स थे। इनमें क्या कौन कौन से थे, स्टूडेंट्स भी, टीचर्स भी, डॉक्टर्स भी, इंजीनियर्स भी, एनजीओज भी। ओके, और इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स है ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए बेटा, पहला ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव खाली आपको याद रखने हैं। क्रिएशन ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, ये पहला पॉइंट है परिवहन विहीनी में। नंबर सेकंड, रिपोर्टिंग एंड इलीगल एक्टिंग रिगार्डिंग, अगर कहीं जगह पे इलीगल मतलब कटिंग्स ऑफ फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ, पोल्यूशन एक्स्ट्रा डिग्रेडेशन हो रहा हो तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है, आपको ये नोट डाउन करना है कि कहाँ पे इलीगल एनक्रोचिंग होती है या प्लांट्स को कट डाउन किया जाता है या वाइल्ड लाइफ को ख़त्म किया जा रहा है, तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। नंबर थर्ड, हमें फीडबैक देना है, किसके रिलेटेड, फीडबैक रिगार्डिंग एफॉरेस्ट्रेशन एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, यानी एफॉरेस्ट्रेशन एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, हाउ इम्पोर्टेंट दीज आर, यू हैव टू गिव योर फीडबैक। तो ये चीज़ें
इसमें वो किसमें परिवहन विहीन में होती है। ओके, नंबर सेकंड आप देख सकते हैं, ये भी आप प्रोग्राम में ला सकते हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। तो दिस स्कीम जो है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1991। अंडर दिस स्कीम सम प्रोडक्ट्स आर कंसिडर्ड अनसेफ फ्रॉम पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू विल बी टेस्टेड। अगर कोई भी चीज़ आप लेते हो अपने कंजप्शन के लिए, पहले इसको चेक किया जाता है क्या ये हमारे लिए सेहत के लिए ठीक है कि नहीं है। तो हमें इसमें ऐसे प्रोडक्ट्स को ख़रीदना है, ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाना है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो और मैन फ्रेंडली भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नो पॉलीथीन का यूज़ करना, ये पॉलीथीन जब हम यूज़ करते हैं ना तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये फिर मिक्सअप नहीं होता है सॉइल में, तो इससे कहीं ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है, सॉइल पोल्यूशन। ओके, तो ऐसे प्रोडक्ट उसको यूज़ ही ना करें जो पोल्यूशन क्रिएट करें। तो हमें उन प्रोडक्ट्स का यूज़ करना है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। तो ये इसका मतलब है, ठीक है। तो दीज प्रोडक्ट्स विच हैव लेबल एंड मार्क, ओके, ये तो इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है ना बेटा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूएनओ। यूएनओ जो है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945। इट हेल्ड वेरियस कॉन्फ्रेंसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल एजुकेशन। सम प्रोग्राम्स आर, देखो ये प्रोग्राम्स आपको जो यूएनओ ने प्रोग्राम्स दिए हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। बर्नर प्लान 1946, हाउ टू यूज न्यूक्लियर एनर्जी। इंटरनेशनल प्रोटेक्शन कन्वेंशन रोम 1957, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट बैन ट्रीटी। तो ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो चेंज अमंग चिल्ड्रन, ये आपको हमें एजुकेट कराना है ना, बच्चों को ये सिखाना है कि हमें इम्पोर्टेंस बतानी है एनवायरमेंटल पोल्यूशन की, यानी इसका रोल क्या है, एनवायरनमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेंगे लाइक रिवर्स को, लेक्स को, फील्ड ट्रिप्स को एट्सेट्रा, तो क्या असर आ सकता है। तो बच्चों को नॉलेज देना ज़रूरी है, हमें बच्चों को चेंज करना है, हमें बच्चों को जानकारी देनी है कि एनवायरनमेंट एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप कैसे अपने एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रख सकते हो। तो यहाँ पे है ना, अगर आपने वो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, अनपोष तेलियल वन पोष की इम्पोर्टेंट, या हगिंग ए ट्री, अगर आपने हगिंग ए ट्री, तो ये भी इसमें आप स्लोगन मतलब बता सकते हो। इंग्लिश में अगर हम देखेंगे छोटे बच्चों के इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है जिससे ये मैसेज पास होती थी कि एनवायरनमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, तो बच्चों को चाहिए इसकी इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। इसी तरह बिसाइड सम प्रोग्राम सम एनवायरमेंटल, आपको रोल ऑफ एनजीओ वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय डियर ऑफ योर होल सिलेबस अब कवर हो। आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने ना पढ़ाया हो। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो या कितनी मेहनत आपने की है, ये आप पे डिपेंडेंट है। बट माय डियर, मेरी दुआ आप लोगों के साथ है इंशाल्लाह। आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे से कामयाब हो जाओगे एंड विद फ्लाइंग कलर्स। तो आई विल बी वेटिंग कि मैं कब 6th सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट करूँगा। तो आई विल बी वेटिंग आप जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ है। क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।